नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में लगातार ठनी हुई है और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर, उनके साथ में ममता बनर्जी की जंग लगातार जारी है। लेकिन यह जंग केवल जगदीप धनखड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जंग है नरेंद्र मोदी के साथ में, क्योंकि मोदी सरकार जगदीप धनखड़ गवर्नर के कंधों पर बंदूक रख करके चला रही है और इसीलिए उस बंदूक को, उस कंधे को तोड़ने का काम कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक बार फिर से सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जगदीप धनखड़ को लेकर के। ममता बनर्जी ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोलने का काम किया है ममता बनर्जी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, एक करप्टेड मैन है और ऐसे करप्टेड मैन को, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आखिरकार केंद्र सरकार ने यहां पर गवर्नर बना करके क्यों भेजा है। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यह भी कहा कि तीन बार अभी तक वो केंद्र सरकार को इनको हटाने के लिए कह चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार इनको हटा नहीं रही है। खुले तौर पर जो है वो उन्होंने लेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और जगदीप धनखड़ को लेकर के करारा हमला बोलने का काम किया है। आप एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, ममता बनर्जी ने किस तरह से जगदीप धनखड़ के ऊपर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है और उसके बाद में विस्तार से इस खबर के ऊपर चर्चा करें। He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसका बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। हावला जॉइन केस 96 হ্যাঁ চার্জশিটে নাম ছিল, উনি চার্জশিটেড হয়েছিলেন, তারপরে কোর্টে গিয়ে ওরা কোর্ট থেকে क्लियर करे। तो ममता बनर्जी अपने पूरे तेवर में है। ममता बनर्जी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार जब से ममता बनर्जी को छेड़ा गया विधानसभा चुनाव में, तभी से ममता बनर्जी हमलावर है नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर। आज क्या हुआ? दरअसल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे कहा गया, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप गवर्नर को हटाने की एक बार फिर से अपील कर रहे हैं, यह उनसे सवाल पूछा गया था एक पत्रकार की तरफ से। इस पर उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का नाम हवाला कांड में आया था और उनका नाम चार्जशीट में था। चार्जशीट में उनका नाम था। आपने पहले अदालत के जरिए उनको बचाने का काम किया और अब आप चाहते हैं कि वो लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल के एक शांतिपूर्वक माहौल को खराब कर रहे हैं, उनको वहां पर बनाए रखें। आप जगदीप धनखड़ को हटाइए, ये मैं मांग कर दी। उन्होंने ये मांग कर दी। देखिए किस तरह से जगदीप धनखड़ का नाम जो है वो ममता बनर्जी ने कहा है कि 1996 के जैन हवाला कांड में इनका नाम आया था। अब जैन हवाला कांड क्या है? जैन हवाला कांड दरअसल विदेशों से फंडिंग का एक मामला था और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 115 लोग, इसमें 115 लोग जो है, 115 जिसमें नेता भी थे, कारोबारी भी थे, उनका नाम जो है वो आया था। आप ये लिस्ट देखिए कि किस तरह से किस किस का नाम था। इसमें जो है इस हवाला कांड में 25 साल पहले 1996 में कांड हुआ था और इस हवाला कांड में बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, शरद यादव, मदन लाल खुराना, नारायण दत्त तिवारी जैसे बड़े नेता शामिल थे। हालांकि बाद में जो है इन सबको बरी कर दिया गया, लेकिन उनमें से एक नाम जो है वो जगदीप धनखड़ का था, यह ममता बनर्जी का कहना है और उन्हीं को जो है वो कोर्ट के द्वारा आपने बरी करवाया और अब जो है वो पश्चिम बंगाल में, ये ट्वीट आप देखिए, 2 ट्वीट उन्होंने किए और 2 ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा, कई ऐसे मौके आए हैं जब जगदीप धनखड़ ने बंगाल के लोगों के हित के खिलाफ काम किया है। ये लगातार शांतिपूर्वक चल रहे कामों में रुकावट डाल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। हम उनके इस प्रकार के जो काम है, जो कृत्य वो लगातार कर रहे हैं,
उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। हालांकि शाम होते होते जो है वो जगदीप धनखड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जगदीप ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी और सफाई में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी। किसी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, यह गलत सूचना है। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी से कोर्ट में स्टे नहीं लिया क्योंकि ऐसी कोई चार्जशीट थी नहीं। तो यह जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मामला इतना आसान नहीं है। मामला इतना आसान नहीं है और ये मैंने पहले जैसे शुरुआत में कहा कि मामला केवल जगदीप धनखड़ तक का नहीं है। यह मामला सीधे सीधे केंद्र सरकार से टकराने का है और ममता बनर्जी लगातार ये काम कर रही है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार से टकराने का काम कर रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल किया ममता के खिलाफ, यह खबर आप देख लीजिए। मंत्री की शपथ के दौरान भी गवर्नर ने जताई थी आपत्ति। तो जिस वक्त में ममता बनर्जी शपथ ले रही थी उस वक्त में भी टोका टोकी की गई थी और यह भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो है वो मांग रखी गई थी कि राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। जुमा 2-3 दिन पहले ही चुनाव के रिजल्ट आए थे, बीजेपी करारी हार हुई थी और उसके बाद में बीजेपी के नेता कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ये तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार की जाती रही और उसके बाद में ममता बनर्जी का पलटवार भी आप देख रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जानकार इस बात को भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है, यह सेम टू सेम नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाली बात है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2010-12 के दौर में नरेंद्र मोदी उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह के ऊपर लगातार हमले करते थे और उसी स्टाइल में अब ममता बनर्जी कर रही है। और उसी स्टाइल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मनमोहन की सरकार को हराने का काम किया, दिल्ली से बाहर करने का काम किया, उसी तरह से ममता बनर्जी भी उसी इतिहास को दोहराना चाह रही है और इसीलिए ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमला करने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी इतने मजबूत होकर के आरोप लगा रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्योंकि अगर पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2014 से 2021 तक का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ममता बनर्जी के अलावा ऐसा कोई मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा जो लगातार 1-2 मुख्यमंत्रियों ने बीच में बोला लेकिन वो बाद में शांत हो गए, जो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे हो, ऐसा शायद आपको नहीं दिखेगा। बहरहाल जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहां पर मोर्चा खोला है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और गवर्नर को लेकर के जो आरोप लगाए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।